दोस्तों बिहार में काबा, बिहार में हमने क्या देखा, नीतीश कुमार के बुढ़ापे का असर, नीतीश कुमार जो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं उसका क्या असर, जो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं उसका ज़मीन पर क्या असर है, नीतीश कुमार के कामों का क्या असर है, नीतीश कुमार ने जो वादे किए उसका क्या असर है, इन तमाम असर पर आज आपको समझाएंगे कि हमने आज बिहार में जो कुछ देखा है वो पूरा एनालिसिस करके आपके सामने हम रख देंगे कि आखिर बिहार में क्या होने जा रहा है, उसकी एक तस्वीर आपको मिल जाएगी। मेरे साथ भरत जी है, पीछे हमारे ज्ञान भवन है, ये बिहार की बहुत महत्वपूर्ण जगह है पटना की, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। भरत जी, तमाम तरह की चीज़ें हम जब यहाँ बिहार में नहीं थे उस पर चर्चा कर रहे थे और आज भी लोग कर रहे हैं। जो सवाल लोगों के जहन में चल रहा है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव होगा, नीतीश कुमार तो बीमार हैं, वो कैसे प्रदेश को देखेंगे, नीतीश कुमार ने क्या काम किया, नीतीश कुमार ने जो वादे किए उनका क्या होगा, नीतीश कुमार ने कितना रोजगार बांटा या फिर कितना वादा पूरा करेंगे, इन सब चीज़ों का असर बताइए ज़रा। प्रज्ञा जी, लोग एक सवाल पूछते हैं सबसे बड़ा कि बिहार में क्या होने जा रहा है, तो उसका जवाब मैं देना चाहता हूं कि हम लोगों ने इतना घूम घूम कर क्या देखा, आप लोगों से बात कर रही हैं, हम बैक कैमरा लोगों से बात कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट देखी है नीतीश कुमार के बारे में और यहाँ की राजनीति के बारे में, बिल्कुल क्लियर कट। यहाँ का जो वोटर है, जो वोट बैंक यहाँ का है, वो लॉयल है दो खेमों में, बिल्कुल क्लियर कट। और तीसरा खेमा भाजपा आता है। पहला खेमा नीतीश कुमार के लिए सीटें कमाई पिछली बार, वो अलग विषय है, लेकिन जब आप ज़मीन पर उतरते हैं तो आरजेडी और जेडीयू का वोटर मुखर है, लॉयल है, अपने अपने खेमे में है और बिल्कुल स्पष्ट है कि हमको कहां पर वोट देना है। पहली बात ये दिखलाई देती है। दूसरी बात ये कि नीतीश कुमार की उम्र का क्या फैक्टर है, क्या नीतीश कुमार की बिरादरी के लोग, कोरी और कुर्मी बिरादरी के लोग उनसे हट रहे हैं, युवा उनसे हट रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, इस बात का जवाब ये है कि बिहार के भीतर जो भी युवा नौकरियों की तैयारी कर रहा है 25, 26, 27 साल के अंदर का, वो तेजस्वी यादव को क्लियर कट पसंद कर रहा है। अब इसमें कुर्मी समाज के भी वो युवा हैं जो नीतीश कुमार के वोटर हैं, लेकिन वो तेजस्वी के साथ जाना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि ये 25-26 साल से ऊपर के वो लोग जो नौकरियों की तैयारी नहीं कर रहे हैं, या उससे नीचे के भी वो लोग जो नौकरियों की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कुर्मी समाज के हैं, नीतीश कुमार की समाज के हैं, वो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। नीतीश कुमार की जाति के लोग नहीं कट रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कट रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं। जितना वोट बैंक उनका अपने समाज का है वो कहीं जा नहीं रहा है। पहली बात ये हो गई समाज की बात। दूसरी बात ये कि उम्र का क्या फैक्टर है नीतीश कुमार के। हाँ, क्योंकि तमाम चीज़ें कही गई कि अब नीतीश कुमार की बहुत उम्र हो गई है, अब नीतीश कुमार संभाल नहीं पाएंगे, अब उनको अपने बेटे को सौंप देना चाहिए। तमाम नेताओं ने भी ये बात कही, क्या असर देखा आपने? उम्र का फैक्टर नीतीश कुमार के अपने वोटरों के बीच बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी उनके उम्र की बात नहीं करता है। नीतीश कुमार की उम्र को उनके अपने वोटर उनके काम से ढक दे रहे हैं, वो उनकी उम्र को नहीं देख रहे हैं। अब तीसरी बात ये आती है प्रज्ञा जी, क्या नीतीश कुमार 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये देने के बाद पूरा गेम पलट देंगे? क्या महिलाएं बिहार में गेम पलट देंगी? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या महिलाएं 10 हज़ार रुपये लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को वोट करेंगी? तो इसका मैं बड़ा सरल सा, सिंपल सा, जितना मैंने यहाँ लोगों से बात की है उस हिसाब से देना चाहता हूँ प्रज्ञा जी। जो नीतीश कुमार का वोटर नहीं रहा है, जो कट्टर वोटर आरजेडी का है, जो कट्टर वोटर इंडिया गठबंधन का है, वो 10 हज़ार रुपये लेने के बाद भी वो महिलाएं नीतीश कुमार के खेमे में या भाजपा के खेमे में नहीं जा रही हैं। ये क्लियर कट दिखलाई दे रहा है। दूसरा वर्ग वो है जो इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। वो वर्ग जो काम के आधार पर, समय के आधार पर और सरकार के किए गए काम के आधार पर इधर उधर होता है, उस वर्ग की महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये मिलने के बाद वो महिलाएं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती हुई हमें दिखलाई दे रही हैं। और जो महिला वर्ग नीतीश कुमार के साथ था वो तो था ही था। तो मेन चीज़ ये है
कि जो आरजेडी का या इंडिया की महिलाओं का वोट बैंक था वो नहीं जा रहा है 10,000 रुपये के बाद भी, लेकिन जो वोटर फ्लोटिंग महिलाओं का वोटर है वो वोटर 10,000 पे इधर से उधर जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। क्यों कह रहा हूँ मैं इस बात को? प्रज्ञा जी, कल हम नदी के उस पार खड़े हुए थे, तेजस्वी यादव की सीट पर खड़े हुए थे और वहाँ राघोपुरा, वहाँ लोग कह रहे थे कि पहले यहाँ सड़क नहीं थी, नदी को नाव से पार करनी पड़ती थी। हम लोगों ने देखा कि लोग नदी पर एकदम झुंड के झुंड बैठकर नदी से उस तरफ दरगाह बाजार करके कुछ था, छोटी दरगाह, कच्ची दरगाह, उस तरफ जा रहे थे। उधर बाजार था, बाजार में सामान खरीदने के लिए। तो नाव का किराया लगभग मुझे लगता है कि 20-25 मिनट नदी में नाव चलती होगी और उस नाव का किराया 5 रुपये था। 5 रुपये। पैसे की, रुपए की अहमियत बिहार में है, अभी भी बहुत है। तो जब 5 रुपये किराया, 10 रुपये किराया, 5 रुपये, ये जो पीछे ऑटो ये चल रही है ई रिक्शा, यहाँ अगर छोटी दूरी पर जाते हैं तो 5 रुपये लेता है और लगभग छोटी दूरी 2-2.5 किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपये 8 रुपये के हिसाब से अभी भी किराया है। तो जहाँ पर पैसे की अहमियत है अभी भी वो अहमियत है जो अहमियत नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नोटबंदी के बाद बड़ा पैसा बाजार में आ रहा है, लोग बड़ा खुल के खर्च कर रहे हैं। तो बहुत खुलकर बिहार खर्च नहीं कर रहा है, ग्रामीण आबादी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर वो महिलाएं, प्रज्ञा जी, 10,000 जो फ्लोटिंग वोटर है, 10,000 रुपये की रकम उनके लिए बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है और वो रकम प्रभावित कर रही है फ्लोटिंग वोटर्स को, ये देखने को आ रहा है। अब दूसरी बात ये है कि जब सब कुछ नीतीश कुमार के लिए ठीक है, अभी तक जितना हमने बोला है उस हिसाब से जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो तेजस्वी यादव कहाँ पर स्टैंड करते हैं? अब बात आती है तेजस्वी यादव के लिए। तेजस्वी यादव की फैन फॉलोइंग युवा वर्ग में भयंकर तरीके से है। हमारे पीछे ये गांधी मैदान है, दिखाइएगा, ये गांधी मैदान है हमारे पीछे, इसके भीतर लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं छात्र। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो माँ बाप नौकरी, जिनके बच्चे नौकरी तलाश रहे हैं, वो माँ बाप तेजस्वी के अलावा कहीं वोट देने नहीं जाएंगे प्रज्ञा जी, चाहे वो जिस जाति का भी हो। मैं बड़े दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ। यादव मुसलमान तेजस्वी यादव के साथ है ही, और तेजस्वी यादव ने इस बार जो टिकट बांटे हैं वो टिकट बहुत सोच समझ कर बांटे हैं। यहाँ तक कि तेज प्रताप यादव की जो पत्नी थी, अब तेज प्रताप यादव की पत्नी नहीं है, उनकी साली को तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है, करिश्मा राय को। तो ये चंद्रिका प्रसाद राय की चचेरी बिटिया हैं शायद, उनकी भतीजी हैं, चंद्रिका राय की भतीजी, उनकी भतीजी हैं। तो उनको टिकट दिया है, जो ये दिखलाता है प्रज्ञा जी कि तेजस्वी यादव ने इस बार टिकट कितने सूझबूझ के हिसाब से बांटे हैं। जहां एक तरफ इंडिया के भीतर आधिकारिक तौर पर टिकटों के ऐलान नहीं हुए हैं कि कितनी किसकी, अभी नहीं हुए, उसके बावजूद तेजस्वी यादव ऐसे टिकट बांट रहे हैं कि बहुत कम विरोध के स्वर उभर रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए में नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जो प्रभाव हुआ करता था, आभा मंडल हुआ करता था, वो बिहार के भीतर हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली से टिकट मिला है मैथिली ठाकुर को, और मैथिली ठाकुर की सीट पर उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी प्रदूषण दूर करने वाली मशीन भी दिखाते चले, कैसे पूरी सड़क पानी हो जाती है, वो भी देखा। तो ये जो बदलाव है नीतीश कुमार के शासनकाल में जो आया है, ये बदलाव, इसी बदलाव को यहाँ के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, बिहार को बदल दिया है, सुशासन यहाँ पर ला दिया है। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, नो डाउट नीतीश कुमार ने किया है, लेकिन अब 20 साल में अगर इतना ही किया है तो फिर क्या किया? सवाल उठते हैं। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल भरत जी ये भी है कि भाजपा का क्या ग्राउंड देख रहे हैं, क्योंकि यही बात सबसे ज्यादा कही जा रही थी चुनाव से पहले भी, चुनाव के समय भी, टिकट बंटवारे के बाद भी, कि भाजपा ने क्या ग्राउंड बनाया है। और ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार, अब भाजपा नीतीश कुमार से ऊपर हो जाएगी, यानी नीतीश कुमार को रिप्लेस किया जा सकता है। वो आपने क्या देखा? मैं प्रज्ञा जी ऐसा देख रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पिछली बार से अच्छा नहीं रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में पहली बात तो एनडीए से भीतरघात होगा,
आपको क्या लगता है? मैंने ग्राउंड पर लोगों को भाजपा भाजपा कहते हुए नहीं सुना बिहार में। प्रज्ञा जी देखिए, आपको क्या लगता है कि एनडीए के भीतर इतनी भीतरघात होने के बाद अगर 6 सीटें कुशवाहा को दे रहे हैं तो क्या बाकी सीटों पर 15 मांग रहे थे, बाकी सीटों पर भीतरघात नहीं होगा? उनके अपने लोग भारतीय जनता पार्टी से जो जले फूके बैठे हुए हैं, क्या वो विरोध नहीं करेंगे? क्या वो जब चुनाव हो रहा होगा तब अपना खेल नहीं दिखाएंगे? क्या मांझी के लोग अपना खेल नहीं दिखाएंगे? क्या नीतीश के लोग अपना खेल नहीं दिखाएंगे जो 14 सीटें काटी हैं? तो पहला भीतरघात एनडीए से होगा, दूसरा भीतरघात भारतीय जनता पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार के भीतर मनमानी नहीं चलेगी। जैसे हमने देखा कि मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया तो बीजेपी के लोग खुद विरोध करने चले आए, मंडल के लोग विरोध करने चले आए, खुलकर विरोध हो रहा है। बहुत कम चुनावों में हमने देखा है, हालांकि पिछली बार हमने ये शुरुआत राजस्थान और मध्य प्रदेश से देखी थी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के फैसले के खिलाफ वहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहाँ पर आता दिखलाई दिया। लेकिन प्रज्ञा जी एक चीज़ और है, वहाँ तक क्या था कि वोटों की चोरी वाला जो मामला था वो खुलकर सामने नहीं आया था। लेकिन बिहार में इस बार जागरूकता का डबल लेयर है। एक तरफ तो विपक्ष इस बात को लेकर जागरूक हुआ है कि वोट चोरी होती है, उसको कैसे रोकना है, दूसरी तरफ टिकट बंटवारा कैसे करना है समझदारी के साथ, उस पर भी जागरूक हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और जो बात कही जा रही थी कि बीजेपी ने क्या कमाल किया इतने समय में, क्या ग्राउंड बनाया, तो वो बिल्कुल शून्य ही नजर आ रहा है, क्योंकि जमीन पर लोग बीजेपी का नाम लेते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो लड़ाई है वो सीधे तौर पे आरजेडी और जेडीयू की है, और आरजेडी ने जितने सूझबूझ के साथ टिकट बांटा है, कोई विरोध का स्वर नजर नहीं आ रहा है। वो ये बता रहा है कि इस बार आरजेडी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है, और तेजस्वी यादव हर तरफ आंख गड़ाए हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से उनकी पार्टी को जीत दिलाई जा सकती है। और वही कमी जेडीयू में दिखाई दे रही है, क्योंकि जेडीयू में अभी भी भगमच्चर मचा हुआ है। फिलहाल हम बिहार की सड़कों पर घूम रहे हैं, बिहार का चुनावी हाल, चुनावी नब्ज टटोल रहे हैं, ज्ञान भवन के सामने खड़े हैं और बिहार के अलग अलग रंग आपको दिखा रहे हैं। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जहां कहीं से भी देखते हैं कमेंट में बताइए और प्यार बनाए रखिए। नमस्कार, जय बिहार।